हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता एंड यस, आज का वीडियो 2027 एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और एस्पिरेशनल होने वाला है। व्हाई? बिकॉज क्या एग्जैक्ट रैंक पे क्या कट ऑफ जाती है फॉर आईएमयू कैंपसेस, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। हर साल मर्चेंट नेवी के लिए हजारों बच्चे अप्लाई करते हैं एंड ज्यादातर का टारगेट होता है कि आईएमयू कैंपस में डीएनएस मिल जाए विद सिनर्जी स्पॉन्सरशिप, नहीं तो बीएससी बीटेक के कोर्सेज मिल जाए अगर वो उनका टारगेट हो, so that they have to pay a less amount of fee as well as get a very good placement in the long term। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो तुम्हें पता ही है, खाना पीना भी तुम्हें पता ही है आईएमयू कैंपसेस का कितना क्रेजी होता है। तो यस, आज के वीडियो में क्या रैंक चाहिए रहेगी फॉर हैविंग अ सीट इन आईएमयू कैंपस वो डिस्कस करने वाला हूं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म जरूर भर देना, बिकॉज एन आईएमयू कैंपस एल्यूमिनाई कैन ओनली ट्रेन यू टू बिकम वन। ठीक है, तो दैट वुड बी द मोटो ऑफ द सेशन। आओ सेशन स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या रैंक पे क्या कट ऑफ गए हैं फॉर विच ऑल कोर्सेज एंड विच ऑल कैटेगरीज। हर कैटेगरी के कट ऑफ अलग होते हैं एंड वही अपन डिस्कस करने वाले हैं कि किस रैंक पे किस कैटेगरी को क्या कॉलेज मिला है। ठीक है, तो ये देखो, ये डेटा जो है दैट इज ऑफ 2025। अब मैंने 25 का डेटा क्यों डाला है? देखो 26 में द काउंसलिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन। अभी द काउंसलिंग प्रोसेस इज ऑन। राउंड 1 के कट ऑफ आए हैं, बट उससे हम कोई प्रेडिक्शन ज्यादा लगा नहीं पाते क्योंकि राउंड 3 पे जाके एक्चुअल सिनेरियो पता चलता है कि कहां से स्टार्ट हुई थी और कहां पे फिनिश हुई। फॉर एग्जांपल तुम यही देख लो, राउंड 1 के कट ऑफ 500 के भी कम रैंक पे गए थे फॉर आईएमयू नवी मुंबई बीएससी, बट राउंड 3 पे ऑलमोस्ट डबल तक चला गया। तो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एंड इसीलिए अभी राउंड 1 के कट ऑफ डिस्कस करने का कोई खास पॉइंट है नहीं। एक बार जब राउंड 1 के बाद 2 और 3 पूरे कंप्लीट होते हैं, मैं खुद एक वीडियो फिर से बनाऊंगा जिसमें हम 2026 के क्लोजिंग रैंक्स डिस्कस करने वाले हैं फॉर आईएमयू सीईटी 2026, जिससे तुम्हें और बेटर आइडिया लगेगा कि ट्रेंड्स में क्या इंक्रीमेंट आया है। अभी के लिए लेट्स गेट एन आइडिया। अब देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं आईएमयू नवी मुंबई बीएससी की। तो अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी का अगर तुम कट ऑफ देखोगे तो राउंड 3 क्लोज्ड एट 1104 रैंक। 1104 रैंक पे तुम्हारा राउंड 3 क्लोज हो गया। मतलब इफ यू आर एन ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000 यू वुड हैव गॉट अ सीट इन आईएमयू नवी मुंबई बीएससी इफ यू आर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। वहीं अगर तुम ओबीसी में हो तो 2100 तक गया है, मतलब 2200 समथिंग। ईडब्ल्यूएस में 2500 तक गया है कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एससी में इट हैज रिजन अप टू 6000, 5982 पे कट ऑफ गया, दैट मींस अ 6000 रैंक। एंड वहीं अगर तुम एसटी कैटेगरी में देखोगे तो 7400 तक रैंक का कट ऑफ गया है। देखो मैंने थोड़ा जूम इन भी कर दिया है तुम्हारे क्लैरिटी के लिए, तुम देख सकते हो अभी। ठीक है, स्पेशल स्टेट्स में इट वेंट अप टू 8500। तो ये बाकी अगर हाँ जनरल स्टूडेंट हो तो भाई मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरी है, फ्री में तो कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। ठीक है, चलो आओ और बात करते हैं मरीन इंजीनियरिंग मुंबई पोर्ट कैंपस की। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग मुंबई पोर्ट कैंपस। ठीक है, तो देखो अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगेन 1200 रैंक में क्लोज हो गया है राउंड 3 पे। राउंड 3 मतलब इसके बाद नहीं मिलेगा। ओबीसी में 2600 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 1800 रैंक, मतलब ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से भी कम चला गया, ज्यादा बच्चे होंगे। एससी में 8000 रैंक एंड सॉरी एससी में 8500 रैंक एंड एसटी में 8200, वाइल स्पेशल स्टेट में मात्र 3000 पे कट ऑफ गया है। अब देखो यार, तुम बोलोगे कि सर ऐसा कैसे डिसाइड हो रहा है, स्पेशल स्टेट का कट ऑफ बीएससी में तो इतना ज्यादा चला गया, बीटेक में बिल्कुल भी नहीं गया। देखो द पॉइंट इज, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भाई बहुत ज्यादा डिफरेंट वेरिएशंस रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द पीपल अप्लाइंग। किसने अप्लाई करा उस पर डिपेंड करता है। अगर किसी 3000 रैंक वाले स्पेशल स्टेट के बंदे ने अप्लाई कर दिया तो उसको मिल जाएगा, ऑफकोर्स यू वुड बी लेफ्ट आउट। हो सकता है तुम 11000 रैंक वाले हो बट तुम्हें ना मिले, बिकॉज उस साल में कोई स्पेशल स्टेट का बच्चा 2000 रैंक ले आया था तो उसको मिल गया वो कॉलेज। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर हम मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है तो आईएमयू सिटी 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है। नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की फॉर अदर कोर्सेज लाइक मरीन इंजीनियरिंग कोलकाता, मतलब बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कोलकाता के फाइनल राउंड की कट ऑफ तुम देखोगे तो भैया 1216 रैंक। ठीक है, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग चेन्नई की बात करोगे तो 1343 रैंक। बीएससी नॉटिकल साइंसेस कोचिन, जिसमें इस साल काफी बच्चों ने एडमिशन लिया है जो कि टॉप रैंकर्स हैं ठीक है, तो 15, ठीक है 1500 रैंक पे बंद हो रहा है।
बीएससी चेन्नई 1600 रैंक पे बंद हो रहा है, मतलब 2000 रैंक पे भी कुछ नहीं मिल रहा है भाई। नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग 1600 रैंक पे बंद हो रहा है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंसेस हम सजेस्ट नहीं करते हैं, वाई? बिकॉज अनस्पॉन्सर्ड कोर्सेज हैं, तो भाई जाने से कोई फायदा नहीं है। बीटेक नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग की अगर मैं बात कर लूं तो वो भी 2000 रैंक पे बंद हो गया है। तो इफ यू आर ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, थिंग्स वोंट बी दैट इजी फॉर यू। और बाकी कैटेगरीज में भी ऐसा नहीं है तुम्हारे लिए कुछ बहुत आसान हो रहा है, ठीक है? एट द एंड तुम्हें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। 10,000 रैंक भी भाई फ्री फोकट की नहीं आती है। यू हैव टू बी रियली रियली गुड विद योर स्किल्स ऑफ IMU CET। बाकी स्पॉन्सरशिप तो जरूरी है ही, ये तो BSc बीटेक की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है? अगर तुम इधर DNS देखोगे, लेट्स से इफ सिनर्जी अलाउज यू फॉर IMU कैंपसेस, तो तुम्हें कट ऑफ क्या चाहिए? देखो 3000 रैंक पे लगभग तुम्हें नवी मुंबई में बंद हो रहा है और 3500 रैंक पे चेन्नई बंद हो रहा है। सो यस माय फ्रेंड, द कंपटीशन हैज रिजन। काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर सकते हो अगर ढंग से नहीं पढ़ाई करोगे तो। बेटर है अभी से बढ़िया प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नहीं समझ में आ रहा कि कैसे तुम बोर्ड्स IMU CET स्पॉन्सरशिप को साथ में मैनेज करोगे, तो भाई डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म पड़ा है, जाके भर दो। बार बार इसीलिए बोलता हूं क्योंकि दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन आउट देयर, ठीक है? पैन इंडिया the best preparation for merchant navy that you can get would be guaranteed by Jishnu Gupta sir at Budding Mariners, because that is my guarantee, because I've done that with more than 2000 seafarers over the past 3 years। ठीक है, चलो अब अगर तुम्हें एक स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट, ताकि तुम बाद में बैठ के डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो क्या कट ऑफ्स रहे हैं, ठीक है? आई विल जस्ट मूव टू द साइड, ठीक है? जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। होप सो ले लिया होगा। दिस विल बी इट फॉर द वीडियो। तुम्हें पता चल गया है कि क्या रैंक्स पे कौन से IMU कैंपसेस मिले हैं, कितनी रैंक तुम्हें एम करनी चाहिए फॉर एन IMU कैंपस, ठीक है? क्या इससे तुम्हें डीमोटिवेट होने की जरूरत है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज नॉट फॉर योर डीमोटिवेशन कि तुम्हें ऐसा लगे कि भाई मैं तो हो ही नहीं पाऊंगा। तुम समझो 2000 बच्चों ने क्लियर भी किया है, 3000 बच्चों ने क्लियर भी किया है। यू कैन बी इन दोज 3000 स्टूडेंट्स। डोंट थिंक कि भाई बहुत टफ है 3000 के अंदर आना। नहीं, 3000 बच्चों ने किया है वही सेम काम जो तुम करने वाले हो, जो तुम्हें करना भी चाहिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट हाँ, हर कोई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हर कोई उस तरीके से नहीं प्रिपेयर करता, हर कोई वो रात दिन एक नहीं करता, हर कोई एक गाइडेड स्ट्रैटेजी नहीं बनाता है खुद के लिए, हर कोई मटीरियल नहीं सही सॉल्व कर पाता है, हर किसी की स्कूलिंग उतनी बढ़िया नहीं हुई होती है, ठीक है? सो डिपेंड्स। इफ यू हैव बीन नॉट फ्रॉम दो सर्कमस्टेंसेस जहां तुम्हें चीजें खुद से आती हो, टेक हेल्प। तुम्हारे पास एक ही साल है और तुम्हें उसी एक ही साल में अपना करियर आगे बढ़ाना है, ठीक है? क्यों चाहते हो बार बार ड्रॉप लेना? एक ही साल में डन करके आगे बढ़ो एंड डू वट एवर इट टेक्स टू फॉर दैट 1 ईयर। तुम्हें लगता है कि नहीं कर पाऊंगा खुद से, या कर भी लूंगा बट गाइडेंस ले लूंगा तो शायद 10,000 की जगह 100 रैंक ले आऊं, तो ले लो ना भाई, क्या दिक्कत है? बेटर जगह जाओगे, अपना पैसा बचाओगे, नहीं तो लाइफ में खुद को थैंक करोगे कि हाँ चलो आई डिड समथिंग वेरी गुड, ठीक है? खुद को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं एडमिशन लिया मैंने। सो यस, दिस वुड बी इट फॉर द वीडियो। डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म भर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट विल बी इट। योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता साइनिंग ऑफ।